हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। मतलब इस वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे और उसके दो टाइप्स, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, आपको उसके नोट्स वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं वर्ब की डेफिनेशन के साथ। अ वर्ब इज़ अ वर्ड दैट कन्वेज एन एक्शन, एन अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, तो इसको हिंदी में समझते हैं क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक वर्ड होता है। कौन सा वर्ड होता है? दैट कन्वेज एन एक्शन, जो किसी एक्शन को दिखाता है। एन अकरेंस, किसी चीज़ के होने को दिखाता है। और स्टेट ऑफ बीइंग, और वो चीज़ कब हो रही है उस स्टेट को या उस अवस्था के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अकरेंस क्या होता है? जब किसी भी वर्ब में जो काम हो रहा होता है वही एक्शन या अकरेंस होता है। और स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? कि वो काम किस समय हो रहा है, जैसे प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, कब हो रहा है, वो दिखाने वाले हमारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। हरी लाफ्स, हरी हंसता है। लाफ्स यहाँ पे क्या है? आपका वर्ब है, क्योंकि यही तो एक्शन है। इस सेंटेंस में एक्शन क्या है? लाफ है। हरी का हंसना ही एक काम है ना? तो वही हमारा वर्ब हो जाएगा। इस तरह से द गर्ल्स वर सिंगिंग, लड़कियां गा रही थीं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे दो वर्ब्स हैं, एक वर, एक सिंगिंग। ठीक है, अब जो हमारा वर है ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है और सिंगिंग किसी एक्शन को शो करता है। तो ये चीज़ हम याद रखेंगे कि जो वर्ब हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और जो हमारा वर्ब किसी अकरेंस या किसी वर्क को, किसी एक्शन को शो करता है वो हमारा कहलाता है मेन वर्ब। ठीक है, ये बात हम याद रखेंगे। इस तरह से द बॉय सिंग्स लाउडली। जो बच्चा है वो कैसे गाता है? बहुत ही तेजी से गाता है, बहुत ही शोर में गाता है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ में गाता है, लाउड वे में। तो सिंग्स यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब है। जब एक ही वर्ब रहेगा तो वही मेन वर्ब रहेगा। जब एक से ज़्यादा वर्ब्स रहेंगे तो जो मेन वर्ब होगा वो हमारे काम करने का या एक्शन को जो शो करेगा वो होगा। उसके अलावा जितने भी हमारे वर्ब होंगे वो क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, द वॉच हैज़ बीन फाउंड। द वॉच हैज़ बीन फाउंड। फाउंड मतलब ढूंढ लिया गया। हैज़ बीन फाउंड, ढूंढ लिया गया। अब देखते हैं इसका क्या मतलब है। द वॉच तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब ये तीनों हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे अकरेंस को या एक्शन को शो करते हैं, ये अकरेंस को शो कर रहा है, ये हमारा मेन वर्ब कहलाता है। इसके अलावा जितने भी जो हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं, चाहे हैज़ हो चाहे बीन हो, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, किसी चीज़ को एक्शन और अकरेंस को कन्वे करने का क्या मतलब है, और स्टेट ऑफ बीइंग को कन्वे करने का क्या मतलब है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके जो दो टाइप्स हैं मेन, उसके बारे में बात करने। तो बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। द ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच passes over from a doer or subject to an object। मतलब जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो ऐसे वर्ब होते हैं जो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? एन एक्शन, एक एक्शन को, एक कार्य को, जो कि passes over from a doer और सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट या डूअर से पास करके, गुजर करके, टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, तो उसमें जब हम क्रिया पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमको मिलती है एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब है ये हमारा सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कब होता है? जब सब्जेक्ट या डूअर कोई काम कर रहा हो, किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब ये कैसे समझेंगे हम? जैसे लिखा हुआ है द बॉय किक्स द फुटबॉल। द बॉय किक्स द फुटबॉल। तो बॉय ने
बॉय किक करता है, क्या किक करता है? फुटबॉल को। तो जो फुटबॉल है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब द बॉय किक्स, अगर मैं किसी से कहता हूँ कि लड़के ने लात मारी, तो किसको मारी, कहाँ मारी, इसका कोई जगह, कोई कुछ चीज़ तो होगा ना, तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो इस तरह से ऐसे वर्ब जिनको कंप्लीट करने के लिए हम ऑब्जेक्ट की हेल्प लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से द ड्राइवर स्टॉप्ड, ड्राइवर ने रोक दी। क्या रोक दिया? ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, ड्राइवर ने ट्रेन रोक दिया, ड्राइवर ने कुछ और रोक दिया, किसी जानवर को रोक दिया, कुछ तो होगा। तो इस तरह से द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने क्या करा? ट्रेन को रोक दिया, है ना। तो जो भी हमारे वर्ब, फिर से वही चीज़, अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं, उनको कंप्लीट होने के किसी न किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन which does not pass over to an object। वो एक ट्रांजिटिव वर्ब या ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जो ऐसे एक्शन को डिनोट करते हैं जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पास ओवर ना किया गया हो। ठीक है, अभी मैंने बताया था सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। सकर्मक जिसके साथ कर्म हो मतलब ऑब्जेक्ट हो, अकर्मक जिसमें कर्म ना हो मतलब ऑब्जेक्ट ना हो। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब को हम अकर्मक क्रियाएं बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। द गर्ल्स वर सिंगिंग, लड़कियां गा रही थीं, है ना। तो लड़कियां गा रही थी मतलब गाना ही गा रही होंगी या कोई संगीत ही गा रही होंगी, है ना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम अगर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐड नहीं करते तो भी अपना कंप्लीट मीनिंग देता है ना। तो इसलिए वे वर्ब जो बिना ऑब्जेक्ट के भी अपनी कंप्लीट मीनिंग देते हैं वही हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स या अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। इसी तरह से चीता रन्स वेरी फास्ट, चीता कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो ऐड कर दूँ ऑन द रोड, ऑन द ट्रैक, ऑन द एनीवेयर, है ना। लेकिन अगर मैं ऐड नहीं करता हूँ फिर भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो जो वर्ब है हमारा, इसको अपने आप को कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे वर्ब्स जिनको अपनी मीनिंग देने के लिए, कंप्लीट सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वे हमारे क्या कहलाते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। सेम द कैट इज डेड, जो बिल्ली है वो मर गई, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर बिल्ली मर गई किससे? बाई द ट्रेन, बाई एन एक्सीडेंट, बाई समथिंग। तो अगर हम ऐड ना भी करें तो बिल्ली मर गई, तो ये भी सही है ना। तो इस तरह से ये वर्ब है जो अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं ले रही है, ऑब्जेक्ट का सहायता हेल्प नहीं ले रहा है, फिर भी अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसलिए हम इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो समझ में आई है अच्छे से तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। थैंक यू।